कथा प्रारंभ होती सुन वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइए पवन कुमार लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर जो। सुनत सबय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊँ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कहराओ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, पुरी अपराध न एकहु धरिहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार किन्न सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति होने का स्वरूप पाई। ऋषि पुलस ऋषि अगस्त्य की सांप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, तीन दीन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोचों बारिधि विशिख सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रघुनाथ जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रस सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी ही समकामी हरि कथा, उतर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। कस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु पिसिक कराला, उठी उदधि उरी अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया
यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उर्यग जस गण कुलाने, जरत जंतु जलन दिस जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊं तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते देख जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भय कर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीत। किया वरे रामचंद्र शंकर हरिओम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबई सिंधु गही पद प्रभु के रे, समहुनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब के करने स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए तुझे ही कहाँ अजस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करम सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनित बचन अति कृपालु मुसुकाई, जे विधि उतरे कपे कटकु, तात सो कहूँ पाई। श्यावर रामचंद्र शंकर ओम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नल नील कपि दो भाई, लरिकाए ऋषिराज सिपाही। तिनके सरस तिनके परस किए गिरि भारे, करी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर है। उन्होंने लड़कपन से ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियूं बल अनुमान सहाई। हे विधिनाथ पयोधि बंधाइए, यही सुजस लोक तिहु गाइए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नरे अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा।
इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि, दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयं सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यमत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विचार रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि चितरहि भव। सिंधु बिना जल जानि, सियावर रामचंद्र शंकर यूं। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों का हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, सुंदर का संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गाओ सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित गावेंगे सुनेंगे, वे बिना ही जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पुराण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलु विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्त। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादिक शेष अनुसारद, भरनि पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित की। गावत वेद पुराण तद, चौचास सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को, सर्वस सारी अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित की। गावत सांतत सांब भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्याति आदि के विवर्ज बखानी, कागभु कुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित की। कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मोक्ष जुबती की। दलन रोग भव मूर्य मी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित की। तथा विसर्जन होते सुनवीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, तह करो पया लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर हरि ओम।